नमस्ते। बलूचिस्तान में ईरान की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भी एक्शन में है। पाकिस्तान ने हमले के 24 घंटे बाद ईरान को जवाब दिया है। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी ईरान के सरवन शहर में बड़ा हमला किया है। पाक फौज के मुताबिक बुधवार रात सरवन शहर के पास बलूच आतंकवादी समूह पर कई हवाई हमले किए गए। हमले के बाद शहर में धुआं फैल रहा है। पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई के बाद ईरान आग बबूला हो गया है। उसने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान को इस दुस्साहस की कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा कि दुनिया में किसी के पास सबूत नहीं है कि ईरान आतंकवादी संगठनों की शरण स्थली है, जबकि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठनों का बसेरा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाई न सिर्फ उकसाने वाली है बल्कि बर्दाश्त से बाहर है। ईरान इसका सिर्फ जवाब ही नहीं देगा बल्कि पाकिस्तान से इसकी भारी कीमत भी वसूल करेगा। पाकिस्तान के ईरान पर एयर स्ट्राइक से ठीक पहले ईरानी कर्नल की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर कर्नल हुसैन अली पर आतंकियों ने हमला किया था। वह IRGC के सलमान यूनिट में तैनात थे। इसी यूनिट ने जैश अल अदल के खिलाफ खुफिया सूचना दी थी। ईरान का आरोप है कि कर्नल को मारने वाले आतंकियों के बेस में पाकिस्तानी सेना के जवान थे। गौरतलब है कि मंगलवार रात ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कूसब्ज क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में 70 मुसलमान आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। पाकिस्तान ने हमला ईरान की एयर स्ट्राइक के जवाब में किया है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। इस्लामाबाद ने पहले ही तेहरान के साथ राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं और तमाम बातचीत को स्थगित करने का ऐलान किया है। वहीं ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए ईरान से लगती सीमा पर सैनिकों की संख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। पाकिस्तान के हमले के बाद सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। वे जवाबी हमले की तैयारी में लग गए हैं। जायदान में साहिल अली अरबी एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के समर्थन में अब भारत भी कूद गया है। नई दिल्ली ने ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को उचित ठहराते हुए इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया है और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति का समर्थन किया है, जिसके बाद से ईरान के हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। पाकिस्तान ने अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए आरोप लगाया कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और वो पाकिस्तान में हमले करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान ऐसे संगठनों को आश्रय देकर उनकी मदद करता है, जबकि ईरान ऐसे दावों का हमेशा खंडन करता आया है। दोनों देशों में बड़े तनाव के बाद ईरान पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष के हालात बन गए हैं। दोनों ही देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और ईरान की आर्मी हाई अलर्ट पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइलें और ड्रोन्स को सक्रिय मोड में कर दिया है। खास बात यह है कि इस्लामाबाद और तेहरान में कूटनीतिक चैनल निष्क्रिय है। ऐसे में ईरान की तरफ से बड़ा अटैक होने की आशंका प्रबल हो गई है, जबकि ईरान पर एयर स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान ने किसी भी हमले को रोकने के लिए अपनी रडार प्रणाली और सेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। उसकी फौज ने ईरान पर जवाबी हमला करके मदरसा पैदाइश को संतुष्ट कर दिया है, पर बड़ा चैलेंज यही है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसके बाद वह क्या करेगा। पाकिस्तान में अगले महीने ही चुनाव होने वाले हैं। वह ऐसी हालत में नहीं है कि युद्ध का जोखिम ले सके, जबकि ईरान बेहद आक्रामक देश माना जाता है। ईरानी सेना की तुलना में पाकिस्तानी सेना बहुत कमजोर है। फिलहाल पाकिस्तानी फौज भारत और अफगानिस्तान से लगती सीमा पर बड़ी संख्या में तैनात है। ईरान से युद्ध की हालत में वह इन मोर्चों से सेना हटाता है तो बाकी दोनों देश भी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। वहीं भारत ने ईरान का खुलकर समर्थन करके पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। वह ईरान को परमाणु बम की धौंस भी नहीं दे सकता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इसी बकलोली पर विराम लगाने के लिए भारत ईरान के पक्ष में कूदा है, जबकि ईरान की मिलिट्री पावर पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। खासकर मिसाइल और ड्रोन पावर में ईरान मदरसा मुल्क से 21 है। पाकिस्तान पर ईरान के जवाबी अटैक की संभावना काफी प्रबल है। जिस तरह से ईरानी सेना में हलचल बढ़ी है, वह गाजा, इराक, यमन और यूक्रेन के बाद एक और संघर्ष का आगाज है। ईरान ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान को उसके कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जहां भारत ने ईरान का साथ दिया, वहीं चीन ने पाकिस्तान की तरफदारी की है। भारत ने ईरान के एयर स्ट्राइक को आत्मरक्षा में लिया गया एक्शन करार दिया है।
वहीं चीन ने संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की दुहाई दी है। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को दोषी ठहराने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भारत ने ईरान के पक्ष में खड़ा होकर पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।